से जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जवाहर टनल के पास 30 मार्च को हुए कार धमाका क्या पुलवामा जैसे आतंकी हमले को दोहराने का ड्राई रन था? सुरक्षा एजेंसियों की माने तो ऐसा संभव है। आपको बता दें कि 30 मार्च को यहां जो धमाका हुआ उस वक्त वहां से सीआरपीएफ का काफिला भी गुजर रहा था। इस मामले में जिस कार में धमाका हुआ था उसकी और उसे चलाने वाले की पहचान हो गई है। कार चलाने वाले आतंकी का नाम ओवैस अमीन है और इस धमाके की जांच कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये प्लांटेड हो सकता है। हमारे साथ नीता शर्मा है, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। नीता, अभी तक जो खबर आ रही थी उसके हिसाब से लग रहा था कि एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से इस कार में आग लग गई। अब क्या ताजा जानकारी जो हम दर्शकों को बता भी रहे थे, अगर आप विस्तार से समझा पाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लक्ष्य क्या था? ये शारिक, ये अगेन एक सिक्योरिटी लैप्स है जो इस तरह से ये धमाका हुआ। ये सैंट्रो कार बनिहाल यानी श्रीनगर अभी इस कॉन्वॉय ने छोड़ा ही था और ये बनिहाल टनल की ओर जा रहे थे जब ये धमाका हुआ। ये सैंट्रो कार पीछे से आई और इसने ओवरटेक करने की कोशिश की। हालांकि वो कॉन्वॉय को हिट नहीं कर पाई, लेकिन जो सैंट्रो ड्राइवर है उसकी अब पहचान हो गई है। ओवैस अमीन ये शोपियां का रहने वाला है। जो सैंट्रो कार है उसके इंजन के से भी कुछ चेसिस नंबर्स मिले हैं, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो चली है। जहां तक ये जो ड्राइवर है, ये जब इसने हिट किया, ये क्योंकि हिट नहीं कर पाया था, तो कुछ चश्मदीदों ने पुलिस को इस बार की जानकारी दी है कि उन्होंने इसे भागते हुए देखा था। तो इसके आसपास के इलाके में अब जो है वो सर्च अभियान चल रहे हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है शारिक, क्योंकि यहाँ का जो आसपास की पॉपुलेशन है वो इस तरह की कामों को समर्थन नहीं देती है। इस करके सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि इस जल्द ही ओवैस अमीन की जो है पकड़ हो जाएगी। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि जो सैंट्रो कार थी इसमें एलपीजी के सिलेंडर्स लगे हुए थे, एक बड़ा था एक छोटा था, साथ में पेट्रोल भी था, पेट्रोल से भरा हुआ जेरी कैन था, जेलेटिन स्टिक्स थी, यूरिया था, सल्फर था। ये सभी के सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं एक आईईडी बनाने के लिए, ऐसा जो पुलिस जो जांच कर रही है उसका ये कहना है। एनआईए की टीम जो है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो पहला वाला पुलवामा ब्लास्ट है वो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। जाहिर तौर पे ये वाला जांच भी उन्हीं को चली जाएगी। लेकिन जहां तक सुसाइड नोट का सवाल है उसके ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि हो सकता है कि ये प्लांटेड हो और इसलिए उस पर वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन ओवैस की पहचान हो चली है, वो कहां का रहने वाला है, कब उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था, इस बारे में सभी जानकारियां जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को हैं। शारिक, शुक्रिया नीता विस्तार से समझाने के लिए और बताने के लिए। तो अब जांच जारी है, उस शख्स को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है जिससे तस्वीर और साफ हो पाए।